नमस्ते मेरे कहानी के साथी। स्वागत है आपका इस रहस्यमयी रात में जहां चांदनी भी धीरे धीरे चलती है और हर साया कोई दास्तान सुनाना चाहता है। आज की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जिसने पूरे गांव को हिला दिया था। एक पुराने शिव मंदिर के नीचे खजाना दबा होने की खबर, और उस खबर ने गांव में कैसा लोभ, कैसा डर और कैसी सच्चाई को जन्म दिया। कहानी का नाम है मंदिर के नीचे खजाना। लेकिन कहानी में डूबने से पहले आप जरा बताइए, आप किस गांव या किस शहर से सुन रहे हैं हमें, और आपके यहां अभी रात के कितने बजे हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे सच में अच्छा लगता है जानकर कि गांव की रातें की ये रोशनी किस किस घर तक पहुंच रही है। और हां, अगर यह रहस्यमयी कहानी आपको सच में अच्छी लगे तो हमारे चैनल गांव की रातें को प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसमें लोगों का लालच तो बढ़ता है, पर अंत में सच बताता है कि असली खजाना कहां था। मंदिर के नीचे खजाना शुरू होती है अभी। बालपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह ताजे घी की खुशबू हवा में घुल जाती और हर शाम खेतों के बीच से आती बकरियों की आवाज सुनाई देती। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी की खुशियां सीधे आकाश से और जमीन से खींचते थे, जैसे कोई पुराना गीत जो बरसों से गाया जाता हो। लेकिन उस दिन एक अजीब सी हलचल थी। कुछ ऐसा था जो हर जुबान पर था। गांव में एक खजाना छिपा था, और वह खजाना कहीं और नहीं बल्कि शिव मंदिर के नीचे था। चरणों की गूंज मंदिर के दरवाजे तक पहुंचती, जहां पंडित राघव अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। वह एक वृद्ध समझदार व्यक्ति थे जो गांव के सबसे पुराने और पवित्र मंदिर के संरक्षक थे। उनका जीवन शांति से भरा हुआ था, लेकिन उस दिन उनकी चुप्पी ने गांव के सभी निवासियों को बेचैन कर दिया। पंडित जी, यह क्या सच है? गांव के कुछ जिज्ञासु लोग मंदिर में दाखिल होते हुए पूछे थे। उनका स्वर घबराया हुआ था, जैसे उन्होंने कुछ गहरे रहस्यों को छिपाने का इशारा किया हो। पंडित राघव ने अपनी आंखों को बंद किया और मंद मंद मुस्कुराए। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे मन की लालच है, पर यह याद रखना, लालच कभी अच्छा नहीं होता। यह खजाना सिर्फ तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी आस्था में है। लेकिन गांव में बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि पंडित राघव ने कुछ बहुत बड़ा छिपा रखा था। लोग कहते थे कि मंदिर के नीचे दफन सोने का खजाना था, और इसे सालों से कोई भी नहीं देख सका। कहां है वह खजाना? यह सवाल गांव के हर दूसरे आदमी के मुंह पर था। उस दिन जब सूर्य की तेज रोशनी धान के खेतों पर पड़ रही थी, कृष्णा ने भी यह अफवाह सुनी। कृष्णा बालपुर के एक साधारण किसान, जिसका जीवन खेती और मेहनत में सिमटा था, वह इस खबर से पूरी तरह असमंजस में था। उसकी पत्नी जया, जो एक सरल और समझदार महिला थी, कृष्णा के पास आई और कहा, तुम तो वैसे भी कभी भी किसी की बातों में आ जाते हो। यह खजाना क्या होता है? बस एक और अफवाह है। लेकिन कृष्णा के दिल में कुछ था जो उसे खींचता था। वह सोचने लगा, क्या ऐसा खजाना सचमुच छिपा है? अगर है तो क्या मैं इसका हिस्सा बन सकता हूं? उसकी आंखों में कुछ अलग सा चमकने लगा, और वह रात के अंधेरे में चुपके से मंदिर की ओर बढ़ने का विचार करने लगा। इसी बीच गांव के बुजुर्गों और उनके अनुभवों ने भी इस अफवाह को और हवा दी। रामू काका, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे और जो जिंदगी के सारे राज जानते थे, हमेशा चुप रहते थे। लेकिन वह भी अब कुछ और सोचने लगे थे।
कुछ तो गड़बड़ है। वह अपने पुराने बांस के स्टूल पर बैठकर बुदबुदाए। यह मंदिर, यह खजाना, सब कुछ पहले जैसा नहीं लगता। वह समय कुछ अलग सा था। गांव के लोग अब किसी न किसी तरीके से यह खोजना चाहते थे कि सच क्या था। क्या यह खजाना सचमुच था या फिर यह सिर्फ एक कल्पना थी? कृष्णा के दिल में हलचल मची हुई थी। उसने तय किया कि वह पंडित राघव से खुद पूछेगा। शायद पंडित जी कुछ और जानते हों, कुछ ऐसा जो वह किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन इस यात्रा में कुछ और था, कुछ ऐसा जो कृष्णा को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में डालने वाला था। गांव की गलियों में शाम की ठंडी हवा बहने लगी थी। खेतों से लौटते हुए किसान अपनी साइकिलों पर सवार थे और घरों में बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी। बालपुर अब पूरी तरह से दिन के काम खत्म करने के बाद अपनी रात की आरामदेह चुप्पी में डूब रहा था। लेकिन कृष्णा की सोच में कुछ और ही था। उसकी आंखों में कुछ गहरा छिपा था। एक आदर्श से ज्यादा, एक उम्मीद, एक सपना जिसे वह पूरी तरह से पकड़ना चाहता था। रवि, कृष्णा का बचपन का दोस्त, जो अपनी खुद की खेती करता था, उस दिन कृष्णा से मिलने आया। वह बातों ही बातों में यह अफवाह सुन चुका था कि मंदिर के नीचे छुपा खजाना है। तूने सुना? रवि ने उत्सुकता से पूछा। सब लोग कह रहे हैं कि मंदिर के नीचे खजाना है, वह सोना जो पंडित राघव ने कभी नहीं दिखाया। क्या सोचता है तू? कृष्णा ने अपनी आंखों को झुका लिया, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। मैं नहीं जानता, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगर वह सच है तो क्या होगा? क्या हम इसके लायक नहीं हैं? उसकी आवाज में सवाल था, लेकिन उसकी आंखों में लालच की एक हल्की सी झलक भी थी। तू भी, कृष्णा, इस तरह की अफवाहों पर ध्यान क्यों दे रहा है? कृष्णा को सोने में कोई आराम नहीं था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह खजाना सच है? वह मंदिर के पास जाने का मन बना चुका था। वह जानता था कि अगर यह सच है तो वह किसी भी हाल में इसे छोड़ने नहीं देगा। अगली सुबह कृष्णा, रवि और गोपाल, जो अब कृष्णा के साथ जुड़ चुका था, गुपचुप मंदिर की ओर चल पड़े। खेतों की धूल और ताजगी से भरी हवा उन्हें रास्ते में घेर रही थी। कृष्णा का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही लालच था जो अब उसे रास्ते से भटका सकता था। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पंडित राघव धीरे धीरे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उनका चेहरा गहरी तन्मयता से भरा हुआ था। जैसे ही कृष्णा और उसके दोस्त मंदिर की ओर बढ़े, पंडित राघव ने चुपचाप अपनी आंखें खोली और कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस मंदिर का कीमत किसी खजाने से ज्यादा है? कृष्णा ने एक कदम और बढ़ाया और कहा, पंडित जी, गांव में अफवाहें हैं कि यहां खजाना है। हम बस जानना चाहते हैं, क्या यह सच है? पंडित राघव ने उनकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। इस गांव का खजाना किसी और चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था में है। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारी ही आंखों से छुपा है। खुदाई करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कृष्णा ने उसकी चेतावनी को अनसुना किया। उसकी आंखों में केवल खजाना था और वह जानता था कि यह उसका मौका था। वह पंडित राघव के शब्दों को ठुकरा चुका था। अब वह मंदिर के नीचे खुदाई करने का इरादा बना चुका था। रवि और गोपाल भी चुपचाप उसके पीछे हो लिए। लेकिन सुहाना, जो एक स्थानीय हीलर थी, जो अक्सर गांव के मंदिरों के पास बैठती थी, उन्हें देख रही थी। उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो कृष्णा को नहीं दिख रहा था। एक हल्की सी झलक, एक छाया। यह सब ठीक नहीं होगा कृष्णा, उसने धीमे से कहा। लेकिन कृष्णा ने सुनी अनसुनी कर दी। अंधेरे में छिपे खजाने का रास्ता अब साफ था और कृष्णा का दिल, उसकी नजर और उसकी उम्मीद
सभी एक ही चीज पर केंद्रित थे, खजाना। चांदनी रात थी और बालपुर के खेतों में ठंडी हवा की सरसराहट थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए कृष्णा, रवि और गोपाल की शक्लें अंधेरे में डूबती जा रही थीं। आज रात वे मंदिर तक पहुंचने वाले थे। वह मंदिर जो सदियों पुराना था और जिस पर लोगों की आस्थाएं और विश्वास सजे थे। लेकिन कृष्णा का दिल उन विश्वासों से कहीं दूर था। उसकी आंखों में बस एक ही धुंधला सा सपना था, वह खजाना जो उसे और उसके परिवार को एक नई राह दिखा सकता था। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि जो रास्ते हम नहीं जानते वे हमसे दूर रहते हैं। लेकिन कृष्णा के भीतर एक आग जल रही थी। वह जानना चाहता था कि यह खजाना सच है या सिर्फ एक भ्रम। रात के सन्नाटे में गांव के चारों ओर उस खजाने की तलाश करने की योजना अब सिर्फ कृष्णा तक सीमित नहीं रही थी। रवि और गोपाल भी साथ थे, लेकिन उनका मन अभी भी इस यात्रा के परिणामों के बारे में आश्वस्त नहीं था। तभी जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो पंडित राघव उन्हें रोकने के लिए खड़े थे। वह पहले से ही उनके आगमन का अनुमान लगा चुके थे। पंडित जी का चेहरा अजनबी था, जैसे वह जानते थे कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उन्होंने अपनी तांबूल की बीड़ी सुलगाई और फिर धीमे से कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुमने अपनी आत्मा से नहीं पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो? कृष्णा ने पंडित राघव की आंखों में झांकते हुए कहा, हम सिर्फ वह खजाना देखना चाहते हैं जो मंदिर के नीचे है। कोई और रास्ता नहीं दिखता पंडित जी। हम बस यह जानना चाहते हैं कि वह सच है या नहीं। पंडित राघव ने अपने होंठों पर मुस्कान छिपाई, लेकिन उनकी आंखों में कोई गहरी चिंता थी। तुम लोग जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो छल है वह उसे देख नहीं पाती। उनकी बातों का असर सीधे कृष्णा पर हुआ। वह कुछ न समझ सका, लेकिन पंडित राघव के शब्दों में ऐसा कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। फिर पंडित राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम जानते हो कि इस मंदिर का असली खजाना क्या है? रवि और गोपाल जो पीछे खड़े थे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कृष्णा की नजरें पंडित जी की ओर लगी रहीं। पंडित राघव ने धीरे से मंदिर की ओर इशारा किया। यह खजाना सिर्फ तुम्हारी आस्था में है। मंदिर का असली खजाना इस जगह में बसता है, तुम्हारे दिलों में। तुम जो समझते हो वह असल में कुछ और ही है। कृष्णा ने पंडित जी की बातों को नजरअंदाज किया। उसकी सोच केवल एक चीज पर थी, खजाना। वह अब पूरी तरह से अपनी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकता था। हम खुदाई करेंगे पंडित जी। अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसकी आंखों में लालच था और वह अब खुद को रोकने की स्थिति में नहीं था। कुछ समय बाद मिट्टी के भीतर से एक पुरानी काई लगी हुई धातु की पेटी बाहर निकाली गई। जैसे ही पेटी खुली, उसमें सोने के सिक्के थे जो पुरानी दान पेटी में रखे गए थे। गोपाल और रवि ने अपनी आंखों को चौड़ा किया। यह तो सचमुच सोना है, गोपाल ने घबराहट से कहा। कृष्णा ने देखा और बिना किसी शर्म के सोने की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उस पेटी के भीतर से कुछ आवाजें आईं, जैसे वह गहरी अंधेरी आहट से निकल रही हो। पंडित राघव का चेहरा अब कृष्णा की आंखों के सामने था और उनका शब्द गूंज रहा था, यह तुम्हारा खजाना नहीं है कृष्णा। तुम इसे लेकर कुछ नहीं पा सकोगे। सभी तीनों लोग पेटी के पास खड़े हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सी नजदीकी थी, लेकिन वह सिर्फ सोने को देख रहे थे, न कि उस खजाने की सच्चाई को जो असल में भगवान के दान में छिपा था। और जैसे ही कृष्णा ने वह सोना उठाया, अचानक मंदिर की दीवारों में एक तेज सी दरार आई, जैसे कुछ बहुत पुराना टूट रहा हो। रात का सन्नाटा पूरी तरह से छा चुका था
और बालपुर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। केवल मंदिर के पास, जहां हाल ही में एक रहस्यमयी खोज हुई थी, वहां हलचल थी। कृष्णा, रवि और गोपाल अब और भी उत्तेजित थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर था। लेकिन जब पेटी खुली थी तो उनके अंदर एक और भय भी था। वह सोने की चमक, वह काय लगी हुई पुरानी दान पेटी, सब कुछ इतना असल सा था कि किसी ने कभी नहीं सोचा था। यह सोना है, यह असल में सोना है। गोपाल की आवाज में खुशी और हैरानी का मिश्रण था। उसने हाथ से सोने के सिक्कों को छुआ और उसकी आंखों में एक लालच भर गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? कृष्णा ने अचानक उन्हें चुप करने की कोशिश की। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन वह खुद भी सोने की चमक से बंधा हुआ था। वह पेटी को आगे बढ़ाते हुए बोला, यह सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा है। अगर हमें यह खजाना मिल गया तो यह गांव के काम आएगा और हम सबका जीवन बदल जाएगा। रवि ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन कृष्णा, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंडित राघव ने कहा था कि यह खजाना हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं जो हमें नहीं जाना चाहिए? कृष्णा ने उसकी बात अनसुनी की। वह पेटी में सोने के सिक्कों को देख रहा था, जैसे उसकी सारी दुनिया इसी पर टिकी हो। रवि, मैं जानता हूं, लेकिन इस समय हमें सोने की जरूरत है। हमारे पास इससे ज्यादा और कोई रास्ता नहीं है। हम इस सोने का इस्तेमाल अंदर की दीवारें अचानक से टूटने लगी। एक अजीब सी खड़ी धुआं उठने लगा और घने अंधेरे में वे देख सकते थे कि कुछ और चीज सामने थी। एक अनजान, पुरानी सी वस्तु जो शायद उनका पीछा करने आई थी। बालपुर की रात अब अजीब तरीके से सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवा के झोंके, जो पहले खेतों में ठंडी राहत लाते थे, अब मंदिर के पास किसी खौफनाक फुसफुसाहट जैसा महसूस हो रहे थे। मिट्टी की ढेरियां और पुरानी दीवारें धीरे धीरे एक नया रूप ले रही थीं, जैसे कोई पुरानी चेतावनी थी जो अब आकार ले रही थी। कृष्णा, रवि और गोपाल, जो अब तक खजाने की खोज में अंधेरे में डूबे थे, अब अचानक से कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जो उन्हें झकझोर रहा था। क्या तुमने सुनी? गोपाल ने डरते हुए कहा। यह आवाज, वह किसी आदमी की नहीं बल्कि कुछ और की जैसी लग रही है। कृष्णा, जो हमेशा साहस से भरा हुआ था, अब थोड़ा असमंजस में था। उसके भीतर एक अजीब सा भय पैदा हो चुका था। वह जो कुछ भी खोज रहा था, अब वह डराने वाला लगने लगा था। लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, यह सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। खजाना तो हमें मिल चुका है, अब हमें उसे छिपा कर रखना है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा में हल्की सी गूंज सुनाई दी। यह कोई साधारण हवा का शोर नहीं था, बल्कि यह आवाज कुछ और थी, कुछ जो उनके आसपास से गुजर रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। रवि ने सुहाना की ओर देखा, जो मंदिर के पास खड़ी थी और हाथ में तांबूल का पत्तोला पकड़े हुए थी। वह एक रहस्यमय आभा के साथ खड़ी थी और उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। सुहाना, जो अक्सर गांव की आस्थाओं और प्राचीन विश्वासों से जुड़ी होती थी, धीरे से बोली, यह सब ठीक नहीं है। खजाना पाने के बाद तुम्हारे ऊपर एक बुरी ताकत का असर हो सकता है। वह सोना, वह दान पेटी, यह सब गांव के लिए नहीं था। यह भगवान का था और कोई भी उस पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, उसे सजा मिलेगी। कृष्णा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी आंखों में अब संदेह था। क्या सच में वह जो कर रहा था वह गलत था? वह फिर भी आत्मविश्वास से बोला, सुहाना, तुम बुरा सोच रही हो। यह हमारा है, हम इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। लेकिन सुहाना की बातों ने उसका मन थोड़ा चिढ़ा दिया। उसने अपने कदम तेज कर दिए
और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के भीतर दाखिल हुआ, उसे अंदर एक अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई मिट्टी और गंदे पानी की, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। वह अंदर गया और देखा कि वह पेटी, जो पहले चमकदार सोने से भरी हुई लग रही थी, अब मटमैली और पुराने पत्तों में लिपटी हुई लग रही थी, जैसे सोने की चमक फीकी पड़ गई हो और उसके चारों ओर काई लगने लगी हो। यह वही खजाना था, लेकिन अब उसकी सूरत बदल चुकी थी। यह क्या है? गोपाल ने पेटी को छुआ और अचानक वह सिहर उठा। यह तो पहले जैसा नहीं लग रहा। कृष्णा ने भी पेटी को उठाया और उसकी हालत देखी। उसे एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद वह खजाना अब किसी अंधेरे शक्ति का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी लालच अभी भी उसे नियंत्रित कर रही थी। बस चुप रहो, कृष्णा ने कहा। यह वही सोना है और हम इसे बचाएंगे। गांव की मदद के लिए हम इसे लाए हैं। लेकिन जैसे ही उसने पेटी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मंदिर की छत से एक और जोरदार आवाज आई। इस बार वह आवाज केवल एक गूंज तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि मंदिर की दीवारों के भीतर से कुछ और भी हलचलें शुरू हो गईं, जैसे दीवारें अपने आप चटकने लगी हों। क्या हो रहा है? रवि ने घबराते हुए कहा। यह मंदिर कुछ सही नहीं है, हम यहां से निकलें। लेकिन कृष्णा ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अब भी पेटी के साथ खड़ा था और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। हम इसे यहीं से ले जाएंगे। अब हमें इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही उसने पेटी को खींचने की कोशिश की, एक धुआं सा उठा और चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। मंदिर के भीतर की हवा ठंडी हो गई और एक सिहरन सी फैलने लगी। सब कुछ अस्पष्ट था और एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने क्या किया? एक मर्दाना आवाज आई, लेकिन वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो, जो उन्हें खतरे की चेतावनी दे रही हो। गोपाल डरते हुए पीछे हटने लगा। यह क्या था? यह आवाज ये किसी इंसान की नहीं थी। लेकिन कृष्णा की नजरें अब पेटी से नहीं हटी। उसने पेटी को पूरी तरह से उठाया और कहा, यह हमारा है, हम इसे छोड़ने नहीं जा रहे। तभी वह अजीब आवाज फिर से आई और एक भारी धुआं मंदिर के अंदर से बाहर की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई छाया उन्हें घेरने आई हो। कृष्णा, रवि और गोपाल एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे, लेकिन कृष्णा अब भी पेटी को अपने पास रखे हुए था। फिर अचानक मंदिर की छत से एक बूंद गिरी और उसने मंदिर के फर्श पर एक गहरी दरार बना दी। दरार से निकलते हुए अंधेरे ने सब कुछ ढक लिया और उसी समय पेटी के भीतर से एक भयंकर चिंगारी निकलकर ऊपर की ओर गई। वह सोना अब किसी और ही शक्ति से जुड़ा हुआ लग रहा था। कृष्णा के हाथों से पेटी गिर गई और सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में खो गया। वे अब कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उस अंधेरे में एक और रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। तुमने उसे छेड़ा, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब एक घबराहट भी थी। वह खजाना जो उसने कभी उम्मीद से हासिल किया था, अब उसे अपनी चपेट में ले चुका था। यह सोना अब जैसे उसके लिए एक अजीब सा शाप बन चुका था, लेकिन उसकी लालच अब भी उसे पीछे नहीं छोड़ रही थी। क्या हम वापस लौट सकते हैं? रवि ने कांपते हुए पूछा। यह सही नहीं लग रहा कृष्णा। हमें पंडित राघव की चेतावनी को समझना चाहिए था। अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। गोपाल भी डर के साए में था, लेकिन उसने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश की। हम क्या कर रहे हैं? यह खजाना हमें खुद को नहीं बल्कि किसी और के लिए चाहिए। अब यह सिर्फ हमसे नहीं संभल रहा। कृष्णा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों डर रहे हो। हमें पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। हमने इसे खोजा है और हमें इसे अपने साथ लेकर जाना है। यह खजाना हमारी मेहनत का नतीजा है।
लेकिन जैसे ही कृष्णा ने पेटी को उठाने की कोशिश की, एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, कुछ भूतियां, जैसे वह खजाना खुद बोल रहा हो। तुमने इसे उठाया, अब इसका असर तुम्हारी आत्मा पर पड़ेगा। वह आवाज अब धीरे धीरे एक गहरी गूंजती हुई आवाज में बदलने लगी, और फिर अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। एक साय ने दरवाजे से प्रवेश किया, एक ऐसा व्यक्ति जो धुआं और अंधेरे से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहरी चुप्पी थी, और उसके चेहरे पर वह रहस्यमय मुस्कान थी जो मानो किसी ने पूरी सदी से जमा रखी हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? उस साय ने, जिसकी आवाज गहरी और स्थिर थी, पूछा। क्या तुम लोग नहीं समझ रहे कि तुम कहां हो? कृष्णा, जो अभी तक खजाने के लालच में डूबा हुआ था, एक कदम पीछे हटा। तुम कौन हो? उसने घबराए हुए स्वर में पूछा। साया धीरे धीरे सामने आया, और जैसे ही उसकी आंखें कृष्णा पर पड़ी, वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम शिवनाथ है। मैं यहां से बहुत दूर से आया हूं, और मैं वही हूं जो इस मंदिर के रहस्यों को जानता है। तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं है। यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। रवि और गोपाल अब पूरी तरह से चौंक चुके थे। उन्होंने शिवनाथ की ओर देखा, जो अब उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो मानो एक गहरी चेतावनी दे रहा हो। उसकी आंखों में गहरे काले धब्बे थे, और उसकी उपस्थिति एक अजीब सी हवा के साथ बसी हुई थी। क्या तुम वही हो जिसे लोग पुराना यात्री कहते हैं? रवि ने डरते हुए पूछा। क्या तुमने भी इस मंदिर के बारे में सुना है? शिवनाथ ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। यह खजाना जो तुमने खोजा है वह कोई साधारण चीज नहीं है। यह किसी और के लिए था, और जो इसे अपनी मर्जी से उठाएगा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। कृष्णा ने शिथिल होकर पेटी को देखा। उसकी आंखों में अब डर था, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तुम क्या कह रहे हो शिवनाथ? यह सोना हमारी मेहनत का है। हम इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने नहीं जा रहे। शिवनाथ ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारी मेहनत का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि इस खजाने का असली उद्देश्य क्या था। यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है कृष्णा। यह तुम्हारी मुसीबत का कारण बनेगा। तुमने इसका पीछा किया है, अब तुम इसके परिणाम भुगतोगे। कृष्णा की आंखों में अब कुछ बदल चुका था। उसे अब महसूस होने लगा था कि शिवनाथ कुछ जानता है जो वह नहीं जानता, लेकिन उसकी लालच अब उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसने पेटी को अपनी बाहों में और कस लिया और कहा, क्या हमें अब इसे वापस लौटाना होगा? शिवनाथ की आंखों में एक दर्द था, जैसे वह किसी भारी सच को छिपा रहा हो। यह खजाना कोई साधारण खजाना नहीं है कृष्णा। यह तुम्हारी आत्मा का परीक्षण करेगा। यह केवल तुमसे ही नहीं, बल्कि हर किसी से अपनी कीमत मांगेगा। और तुम जो इसे अपनी खुशी और संतोष के लिए ले रहे हो, तुम्हारी यात्रा अब एक और दिशा में मुड़ेगी। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तभी अचानक मंदिर में फिर से वही धुआं फैलने लगा। यह अब पहले से भी ज्यादा घना था। शिवनाथ के शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी, लेकिन कृष्णा और उसके दोस्तों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। शिवनाथ ने गहरी नजर से देखा, जैसे वह कृष्णा को समझा रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वह चुपचाप पीछे मुड़ा और घने अंधेरे में खो गया। कृष्णा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। उसे अब किसी के शब्दों से फर्क नहीं पड़ता था। हम इसे वापस नहीं छोड़ने जा रहे, उसने धीमे से कहा। यह हमारा है। बालपुर में अब एक अजीब सी खामोशी थी। मंदिर के पास से आती हुई हवाओं की गूंज
और अंधेरे में घिरती रात जैसे किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हो। कृष्णा, रवि और गोपाल, जिन्हें अब शिवनाथ की चेतावनी ने परेशान कर दिया था, लेकिन फिर भी वे अपने रास्ते पर चल रहे थे, घर लौटे थे। कृष्णा का मन अब भी वही खजाना था, वह सोना, जो अब न केवल उसकी लालच बल्कि उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। लेकिन उसकी पत्नी जया अब कुछ और महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि कृष्णा कुछ छिपा रहा था और उसे अब उसकी चुप्पी से डर लगने लगा था। जया, जो पहले अपने पति की हर बात पर विश्वास करती थी, अब अपने दिल में एक गहरी घबराहट महसूस कर रही थी। उसे पता था कि कृष्णा कुछ गलत कर रहा है। वह रात में सोने से पहले अपने मन में कई सवालों के साथ जागती थी। क्या वह जो कर रहा है वह सही है? क्या वह अपनी इच्छाओं और खजाने के पीछे इतनी दूर जाएगा कि वह खुद को खो देगा? वह उस रात भी घर की मुंडेर पर बैठी थी, हाथ में अपनी साड़ी के पल्लू को घुमाते हुए। कुछ समय पहले कृष्णा ने उसकी चिंता को नकारते हुए कहा था, यह खजाना हमें गांव के लिए चाहिए जया। सोचो, हमारी जिंदगी बदल सकती है और हर किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन जया को अब यकीन था कि यह खजाना केवल कृष्णा की इच्छाओं का हिस्सा बन चुका था और वह इस रास्ते पर अकेला ही चलने वाला था। वह चुपचाप उठी और कृष्णा के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में कृष्णा बैठा था, पेटी के पास। उसके पास वो सोने की चमचमाती पुरानी दान पेटी थी। उसकी आंखों में कोई शांत आक्रोश था, जैसे वह अब पूरी तरह से अपने फैसले पर अडिग हो। कृष्णा, जया ने हल्की आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि यह सब तुम्हें कहीं और ले जा रहा है? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पेटी के ऊपर अपनी आंखें लगाए बैठा था, जैसे वह सोने में खो चुका हो। जया ने फिर कहा, क्या तुमने पंडित राघव की बातों को सचमुच समझा था? शिवनाथ की चेतावनी को भी सुना था तुमने? कृष्णा ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। तुम नहीं समझ रही हो जया, यह हमारा मौका है। हम यह खजाना लेकर गांव का जीवन बदल सकते हैं। अब हम इसे छोड़ नहीं सकते। जया की आंखों में एक दर्द था, लेकिन वह फिर भी चुप रही। उसे महसूस हुआ कि कृष्णा अब पूरी तरह से अपने रास्ते पर है। वह जानती थी कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वह शायद कभी उसे वापस नहीं पा सकेगी। क्या तुम नहीं समझते कि यह सिर्फ खजाना नहीं है? जया ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक भारी दर्द था। यह वह चीज है जो हमारे बीच में खड़ा हो गया है। यह हमारी आत्मा के भीतर से निकलने वाली लालच है, जो अब हमें निगलने जा रही है। कृष्णा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह अब भी अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर खड़ा था, जैसे उसने कोई रास्ता खोज लिया हो जो उसे और उसके परिवार को एक नई दिशा दिखाए। लेकिन जया को यह सब गलत लग रहा था। वह कमरे से बाहर निकली और मंदिर की ओर चल पड़ी, जहां एक बार फिर उसे कुछ महसूस हुआ था। वह अजीब सी ठंडी हवा, वह गूंजती हुई आवाज और वह डर जो अब पूरी तरह से गांव के लोगों के भीतर समा चुका था। मंदिर के पास पहुंचते ही जया ने देखा कि सुहाना, जो गांव की पुरानी आस्थाओं और विश्वासों को जानने वाली थी, वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी और वह अब भी कुछ कहने के लिए तैयार थी। क्या तुम कुछ कर सकोगी? जया ने सुहाना से कहा। उसकी आवाज में अब एक नई उम्मीद थी। क्या तुम कृष्णा को समझा सकोगी? सुहाना ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, यह खजाना कृष्णा के लिए एक शाप बन चुका है। वह जो ढूंढ रहा है वह उसे अपने अंत तक ले जाएगा, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती। उसे खुद समझने देना होगा। जया ने उसकी आंखों में देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराई। उसे अब समझ में आया कि उसका डर, उसकी चिंता और उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं उसे सच्चाई के करीब ला रहे थे। उसने सुहाना से कहा,
कृष्णा कुछ और सोच रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे यह सब छोड़ देना चाहिए। हम उसे वापस लाने के लिए कुछ करेंगे। रात अब और भी घनी हो चुकी थी। मंदिर के पास अंधेरा गहरा चुका था और जो खजाना अब कृष्णा के लिए उम्मीद की किरण था, वह अब पूरी तरह से उनके लिए एक कठिन रास्ता बन चुका था। रात की गहरी चुप्पी अब एक रहस्य बन चुकी थी। बालपुर के बाहर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला था और गांव के भीतर एक सर्द हवा चल रही थी जो मानो किसी अनहोनी की आहट दे रही हो। कृष्णा, रवि और गोपाल अब पूरी तरह से खजाने के पीछे दीवाने हो चुके थे। लेकिन जैसा कि वे उस खजाने को अपनी मुट्ठी में लेकर बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। मंदिर में वह पुरानी पेटी अब भी जमीन पर पड़ी थी और उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। पेटी का सोना अब पहले जैसा चमकदार नहीं था, बल्कि उसकी हर सतह पर गहरी खरोंचें और काएं लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे छेड़ दिया हो और अब वह कुछ और बन चुका हो। क्या यह वही खजाना है? गोपाल ने डरते हुए पेटी को देखा। उसकी आवाज में संदेह था। यह सोना तो अब पहले जैसा नहीं दिख रहा। कृष्णा ने अपनी आंखें तानते हुए कहा, यह वही सोना है गोपाल, बस यह हमारे लिए अलग हो चुका है। हमें इसे अपनी मर्जी से ले जाना है। हम इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसकी बातों में अब पहले जैसी पूरी आत्मविश्वास नहीं था। उसका चेहरा हल्का सा बुझा हुआ था, जैसे वह इस खजाने के बोझ से दबा हुआ हो। पेटी को पकड़ते हुए उसने धीरे से कहा, यह हमारा है और हम इसे किसी भी हालत में छोड़ने नहीं जा रहे। रवि अब चुप था। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर फैले अंधेरे को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि कृष्णा अब पूरी तरह से अपनी राह पर चल पड़ा था, लेकिन कुछ न कुछ था जो उसे लगातार खींच रहा था। उसका दिल कह रहा था कि यह खजाना किसी और की मुसीबत बनने वाला है, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच जया की घबराहट अब पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। वह अपने मन में एक अजीब सी शांति चाहती थी, लेकिन कृष्णा के फैसले ने उसे अंदर से छेद दिया था। उसने महसूस किया कि अब वह कृष्णा को उस रास्ते से रोकने का मौका खो चुकी थी जिस पर वह चल पड़ा था। उसे लगा जैसे वह सिर्फ एक अवलोकनकर्ता बनकर रह गई है, जो देख रही है कि उसका प्रियतम धीरे धीरे खुद को खो रहा है। जया ने सुहाना से मिलने का फैसला किया। उसे लगता था कि सुहाना की छाया में कुछ रहस्य छिपे हैं, जो अब कृष्णा के सामने पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। वह जल्दी से मंदिर की ओर बढ़ी, जहां सुहाना खड़ी थी और अपनी आंखों में चिंता का दंश महसूस कर रही थी। सुहाना, क्या यह सब रुक सकता है? जया ने एक गहरी सांस ली। क्या हमें कृष्णा को समझाना चाहिए? सुहाना ने जया की ओर देखा और फिर एक गहरी शांति के साथ कहा, जया, अगर कृष्णा ने इस खजाने को पकड़ा है तो वह केवल एक आदमी नहीं है। वह उस शक्ति का हिस्सा बन चुका है जो उसे नियंत्रित कर रही है। यह खजाना अब केवल सोने का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि यह उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। जया की आंखों में अब कुछ और था, जैसे एक उम्मीद जगी हो। क्या हम इसे रोक सकते हैं? सुहाना ने एक ठंडी सांस ली और कहा, यहां तक कि मैं भी नहीं जानती, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं ताकि कृष्णा को इस खजाने के जाल से बाहर निकाल सकें। अगर हम सचमुच उसे बचाना चाहते हैं तो हमें इसे वापस लौटाना होगा, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस खजाने से मुक्ति दिला सकता है। जया ने सुहाना की बातों पर गहराई से विचार किया। उसकी आंतरिक आवाज कह रही थी कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या वह अपने पति से लड़ने की स्थिति में थी?
क्या वह कृष्णा को समझा पाएगी कि वह जो कर रहा है वह उससे खो सकता है? मंदिर के भीतर कृष्णा, गोपाल और रवि अब एक अजीब से आदत में बंध चुके थे। वे अब पेटी को उठाकर गांव के बाहर ले जाने के लिए तैयार थे, जब अचानक मंदिर के भीतर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ ढहने वाला हो, जैसे कुछ टूट रहा हो। दीवारों से हल्की सी दरारें फूटने लगीं और फर्श से एक अजीब सी गंध उठने लगी, जैसे कोई पुरानी खजाने से जुड़ी शक्ति जाग रही हो। यह क्या हो रहा है? गोपाल ने घबराकर पूछा। क्या यह मंदिर हमारे ऊपर गिरने वाला है? रवि भी अब डर से कांप रहा था। कृष्णा, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। अब यह कुछ और बन चुका है और हम इससे नहीं जीत सकते। लेकिन कृष्णा की आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह पेटी को पकड़े हुए था और उसकी मुस्कान अब कुछ अलग ही थी। हम इसे छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम इस खजाने को लेकर गांव लौटेंगे और तब सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही कृष्णा ने पेटी को अपनी ओर खींचा, अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज सी आवाज आई और पूरी दीवारें दरकने लगीं। जो कुछ भी उन्होंने किया था वह अब उनके सिर पर गिरने वाला था। फर्श पर एक हलचल हुई और पेटी से एक भयंकर रोशनी निकली। वह सोना अब पूरी तरह से चमकने लगा था, लेकिन उसकी चमक अब किसी और चीज से जुड़ी हुई थी। यह किसी पुराने देवता की शक्ति प्रतीत हो रही थी। एक अजीब सी ध्वनि आई, मानो मंदिर खुद को बंद कर रहा हो। कृष्णा की आंखों में अब एक और बदलाव था। उसकी आंखों में घबराहट और डर था, लेकिन उसकी आंखें अब उस खजाने से भरी थीं जिसे उसने कभी हासिल करने का सपना देखा था। क्या हम इसे ले जा सकते हैं? रवि ने कांपते हुए पूछा। नहीं, गोपाल ने कहा, यह अब हमारे हाथों से बाहर है। हमें इसे वापस लौटाना होगा। लेकिन कृष्णा की आंखों में अब केवल एक ही बात थी, हम इसे छोड़ने नहीं जा रहे हैं। सभी ने देखा कि मंदिर का आंतरिक माहौल अब एक अजीब सी घबराहट और रहस्य से भरा हुआ था। कृष्णा, रवि और गोपाल अब अपनी स्थिति को लेकर पूरी तरह से असमंजस में थे। वे खजाने के साथ मंदिर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़ाते, फर्श पर से दरारें फैलने लगतीं और दीवारें अपनी जगह से हिलने लगती थीं। मंदिर की छत से भी एक गहरी आवाज आ रही थी, जैसे वह किसी पुराने समय से आ रही हो। कृष्णा ने पेटी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल एक संकल्प था, और वह संकल्प यही था कि वह खजाना छोड़ने नहीं जाएगा। उसकी लालच अब उसकी आत्मा में समा चुकी थी और वह पूरी तरह से यह मान चुका था कि यह खजाना उसका अधिकार है। तुम लोग डर रहे हो, लेकिन यह हमारी मुसीबत नहीं है। यह सोना हमारा है और हमें इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करना होगा, कृष्णा ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब कोई हल्का सा डर था। रवि ने डरते हुए कहा, कृष्णा, यह खजाना अब हमें खतरे में डाल रहा है। देखो, मंदिर में कुछ अजीब हो रहा है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए, यह हमारा नहीं है। गोपाल ने कृष्णा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी इच्छा शक्ति थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। कृष्णा, यह खजाना हमारे लिए है। हम इसे छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हमें यह वापस नहीं करना चाहिए। यह सोना हमें खुशी और ताकत देगा। हम इसे अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। कृष्णा ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में एक और चमक आ गई। गोपाल की बातों ने उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब उसे यह खजाना और भी ज्यादा जरूरी लगने लगा। लेकिन इस समय जैसे ही पेटी को थोड़ा और ऊपर उठाया गया, एक जोरदार आवाज आई। मंदिर की छत से एक बड़ी दरार फटी और अचानक एक अंधेरे साए की तरह धुआं मंदिर के भीतर फैलने लगा। वह साया धीरे धीरे कृष्णा की ओर बढ़ा और मंदिर का माहौल और भी डरावना हो गया। यह क्या हो रहा है? रवि ने घबरा कर कहा।
हम कहाँ जा रहे हैं कृष्णा? गोपाल ने अपनी मुस्कान को और बढ़ाते हुए कहा। यह खजाना हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसे लेकर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है। अब कोई शक्ति हमें इसे नहीं ले जाने से रोक सकती। लेकिन गोपाल की यह लालच अब कृष्णा के अंदर की सबसे गहरी इच्छाओं को उत्तेजित कर रही थी। वह महसूस कर रहा था कि अब उसे और गोपाल को यह खजाना किसी भी हालत में अपने पास रखना है। उसे लगने लगा कि अगर वह इसे छोड़ देगा तो उसे और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही गोपाल ने पेटी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, एक चमत्कारी बदलाव हुआ। पेटी से अचानक एक अजीब सी ध्वनि आई और सोने के सिक्के अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत से प्रभावित हो रहे हों। पेटी के भीतर से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी जो उनके चारों ओर फैलने लगी। यह क्या है? गोपाल ने कांपते हुए कहा। क्या यह सोना सचमुच हमें स्वीकार कर रहा है? कृष्णा ने भी देखा और एक अजीब सी खुशी महसूस की। यह सोना हमें ही चाहिए गोपाल। हम इसे छोड़ने नहीं जा रहे। हमें बस इसे अपने साथ लेकर जाना होगा। लेकिन तभी जैसे ही वह पेटी को उठाने की कोशिश कर रहा था, अचानक मंदिर में एक तेज सी गूंज सुनाई दी। यह गूंज एक चेतावनी थी, जैसे कोई पुराना देवता या शक्ति उनकी हरकतों को देख रही हो। और फिर पेटी से एक चमत्कारी आवाज आई। तुमने इसे छुआ, अब इसके परिणाम को सहो। कृष्णा और गोपाल दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनका चेहरा अब संजीदा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकते थे। पेटी में से अब एक भीषण रोशनी निकलने लगी और अचानक मंदिर की दीवारें और भी टूटने लगी, जैसे मंदिर अब अपना रास्ता बदल रहा हो। गोपाल ने पेटी को कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें इसे लेकर बाहर निकलना होगा। अब हम पीछे नहीं लौट सकते। कृष्णा ने एक गहरी सांस ली और बोला, हम इसे लेकर गांव जाएंगे। यह हमारा है। अब कोई भी ताकत हमें इसे नहीं लेने से रोक सकती। लेकिन जैसे ही वह दोनों पेटी को उठाने लगे, अचानक मंदिर की छत से एक जोरदार आवाज आई और पूरा मंदिर एक झटके के साथ हिलने लगा। दीवारों से ढेरों पत्थर गिरने लगे और अंधेरे में और भी गहराई आ गई। कृष्णा और गोपाल ने पेटी को पूरी तरह से अपनी पकड़ में लिया, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि यह खजाना केवल उनके हाथों में नहीं था। यह कुछ और था, कुछ पुराना और शक्तिशाली, जो उन्हें और उनके गांव को अपनी चपेट में ले सकता था। रवि, जो अब पूरी तरह से डर से कांप रहा था, बोला, यह हमसे बड़ा कुछ है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। यह हमें नष्ट कर देगा। लेकिन कृष्णा और गोपाल अब पूरी तरह से खजाने में डूब चुके थे। पेटी के भीतर से आ रही आवाजों ने उन्हें और भी गहरे जाल में फंसा दिया था। हम इसे लेकर बाहर जाएंगे, कृष्णा ने दृढ़ निश्चय से कहा। हम इसे किसी भी हालत में छोड़ने नहीं जा रहे। और उसी समय मंदिर की दीवारों में मंदिर के भीतर अब घना अंधेरा था और चारों ओर एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी। जैसे ही कृष्णा और गोपाल पेटी के साथ मंदिर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, कभी हल्की, कभी जोरदार। यह आवाज अब उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी पुराने देवता का क्रोध जाग रहा हो, जैसे मंदिर की दीवारें खुद अपनी निंदा कर रही हों। रवि, जो अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में अब सिर्फ भय था। वह जानता था कि जो वे कर रहे थे वह ठीक नहीं था। कृष्णा, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। यह खजाना हमारी जिद और लालच का नतीजा है। हमें इसे वापस करना होगा, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कृष्णा की आंखों में अब कोई डर नहीं था। कृष्णा, जो पूरी तरह से खजाने के पीछे दीवाना हो चुका था, ने एक बार फिर पेटी को कसकर पकड़ते हुए कहा, यह हमारा है रवि। हम इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ने जा रहे।
हम इसे लेकर जाएंगे और गांव का जीवन बदल देंगे। लेकिन जैसे ही उसने पेटी को अपनी बाहों में और कस लिया, एक और तेज आवाज आई और मंदिर की दीवारों से एक जोरदार दरार आई। अचानक से फर्श से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे और मंदिर के अंदर की हवा अब गहरी और ठंडी हो गई। एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे कोई शक्ति उन्हें रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो। गोपाल, जो पहले पूरी तरह से खजाने के साथ था, अब थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है कृष्णा? यह सब ठीक नहीं लग रहा। हमें इसे वापस करना चाहिए। अब यह सोना हमारे ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन कृष्णा ने उसकी बातों को अनसुना किया। वह पूरी तरह से खजाने में खो चुका था और उसकी आत्मा अब इस सोने के साथ जुड़ी हुई थी। पेटी की चमक ने उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी भर दी थी, जो अब उसकी इच्छाओं को और भी बढ़ा रही थी। यह हमारा है गोपाल, कृष्णा ने कहा। उसकी आवाज अब और सख्त हो गई थी। हम इसे लेकर बाहर जाएंगे और गांव को बदल देंगे। हम किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसी पल मंदिर के भीतर एक तेज सी गूंज सुनाई दी। यह आवाज अब कुछ और थी, जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो, जैसे मंदिर खुद अपनी निंदा कर रहा हो। अचानक पेटी से एक तेज रोशनी निकली और पूरे मंदिर में एक अजीब सी झिलमिलाहट फैलने लगी। कृष्णा और गोपाल दोनों अब पेटी को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जैसे यह कुछ उनसे जुदा होने वाला हो। और तभी मंदिर की दीवारों में एक और दरार आई और एक जोरदार आवाज के साथ पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। अब वे दोनों पेटी को लेकर बाहर जाने के लिए बेताब थे, लेकिन अचानक एक गहरी आवाज आई, जैसे मंदिर ने एक गहरी सांस ली हो। और फिर आवाज आई, तुमने इसे छुआ है, अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। गोपाल और रवि दोनों चौंक गए। यह आवाज अब कोई इंसान की नहीं थी। यह जैसे किसी अदृश्य शक्ति की आवाज थी, जो उन्हें चेतावनी दे रही हो। लेकिन कृष्णा की आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह पेटी को अपनी मुट्ठी में और कसकर पकड़ने लगा और उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वह इसे लेकर बाहर जाएगा। लेकिन जैसे ही कृष्णा ने पेटी को पूरी तरह से उठाया, अचानक से एक जोरदार भूकंप जैसा हलचल शुरू हो गई। मंदिर की दीवारें दरकने लगीं और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कुछ क्षणों में मंदिर के भीतर से एक घना धुआं उठने लगा और उस धुएं में एक डरावनी छाया उभरने लगी। गोपाल और रवि दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में डर था। वे अब महसूस कर रहे थे कि उन्होंने जो किया था वह उन्हें एक गहरे संकट में डाल चुका था। कृष्णा, यह सही नहीं है, रवि ने कहा। उसका चेहरा पसीने से तर था। यह खजाना हमें सिर्फ कष्ट देगा। हमें इसे वापस करना होगा। हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि पूरे गांव से भी खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन कृष्णा ने उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना किया। उसकी आंखों में अब एक मंदिर का आंतरिक वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं और हर जगह से गहरी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भारी शक्ति जाग रही हो। कृष्णा, गोपाल और रवि पेटी के आसपास खड़े थे, लेकिन अब उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। पेटी से निकल रही रहस्यमयी रोशनी और अंधेरे की गूंज ने सबको जकड़ लिया था और अब उन्हें लगने लगा था कि वे एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिससे मुक्ति पाना असंभव हो चुका था। कृष्णा की आंखों में पहले जैसी तेज चमक अब हल्की पड़ चुकी थी। वह जानता था कि कुछ गलत हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब इस खजाने से जुड़ी हुई थी। वह किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। गोपाल और रवि, जो पहले खजाने के साथ भागी दौड़ी कर रहे थे, अब डर से कांप रहे थे। वे समझ रहे थे कि उनकी लालच ने उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन अब कुछ था जो उनके हाथों से निकल चुका था।
एक अनदेखी शक्ति जो उन्हें निगलने के लिए तैयार थी। यह खजाना कुछ और है कृष्णा, रवि ने घबराते हुए कहा। यह हमें खत्म कर देगा। यह सोना नहीं, यह कुछ और है, कुछ बुरा, जो हमें हर कदम पर पीछे खींच रहा है। हमें इसे छोड़ना होगा, हमें यह छोड़ देना चाहिए। लेकिन कृष्णा ने उसे पूरी तरह से नकारते हुए पेटी को और मजबूती से पकड़ लिया। तुम नहीं समझ रहे हो रवि, हम इसे गांव के लिए लाए हैं, हम इसे लेकर जाएंगे और इसे सबके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम इसे छोड़ने नहीं जा रहे। इतना कहकर कृष्णा ने पेटी को अपनी छाती से सटाकर देखा, लेकिन अचानक एक जोरदार धक्का लगा और पेटी उसके हाथ से गिरकर फर्श पर गिर पड़ी। अब मंदिर की दीवारें और भी ज्यादा दरकने लगीं और उनके चारों ओर एक गहरा अंधेरा फैलने लगा, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन पर हमला कर दिया हो। यह सब क्या है? गोपाल ने कांपते हुए कहा। हमने क्या किया? हम अब कहां जाएं? इसी बीच मंदिर के दरवाजे से एक छाया धीरे धीरे बाहर आ रही थी। वह छाया कोई और नहीं बल्कि सुहाना थी। उसकी आंखों में अब एक गहरी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो वह लंबे समय से कृष्णा से छुपा रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुहाना की आवाज ठंडी और गंभीर थी, लेकिन उसमें कोई दर्द छुपा हुआ था। तुमने यह खजाना छुआ है और अब इसके परिणाम तुम्हारे लिए होंगे। जो तुमने शुरू किया है वह अब तुम्हारी जान का खतरा बन चुका है। कृष्णा, जो पहले पूरी तरह से खजाने के पीछे दीवाना था, अब सुहाना की ओर मुड़ा। तुम यहां क्यों आई हो सुहाना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक सकोगी? सुहाना ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, मैं तुम्हें समझाने आई हूं। यह खजाना एक शाप है कृष्णा। यह वह सोना नहीं है जो तुमने सोचा था। यह कोई सामान्य खजाना नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की लालच और बुराई का प्रतीक है, जो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। गोपाल और रवि अब पूरी तरह से सुहाना की बातों से सहमत थे। उनके मन में अब वह डर था जो पहले वे महसूस नहीं कर पा रहे थे। वह खजाना अब एक रहस्यमयी शक्ति बन चुका था और उसे छोड़ने का समय आ चुका था। लेकिन हमें इसे लौटाना नहीं चाहिए, रवि ने हल्की आवाज में कहा। क्या अगर हम इसे वापस कर दें तो यह शाप खत्म हो जाएगा? सुहाना ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रहे हो। इस खजाने को लौटाना ही एकमात्र रास्ता है। जो तुमने शुरू किया है वह सिर्फ एक छलावा था। इस खजाने को वापस मंदिर में रखना होगा, क्योंकि यही उसका स्थान है। और अगर तुम इसे यहीं छोड़कर जाते हो तो शायद तुम्हें इस जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। कृष्णा की आंखों में संघर्ष था। वह जानता था कि सुहाना की बातें सच हो सकती हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब इस खजाने से जुड़ी हुई थी। वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं इसे छोड़ने नहीं जा रहा। यह खजाना मेरे लिए है। मैंने इसे पाया है और यह अब मुझे ही मिलेगा। सुहाना ने गहरी नजर से देखा और फिर कहा, तुम्हारा रास्ता अब खत्म हो चुका है कृष्णा। तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं था। यह एक परख है, और अगर तुम इसे छोड़ने के बजाय पकड़ते हो तो तुम्हें इसके परिणामों को भुगतना होगा। इतना कहकर सुहाना ने धीरे से पेटी की ओर इशारा किया और अचानक एक गहरी अजीब सी आवाज आई। पेटी में से एक तेज सी रोशनी निकलने लगी और उसके चारों ओर एक घना धुआं फैलने लगा। यह रोशनी अब एक भयंकर शक्ति की तरह उभरने लगी थी, जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। कृष्णा की आंखों में अब डर था, लेकिन वह फिर भी पेटी को अपनी तरफ खींचने लगा। जैसे ही उसने पेटी को पकड़ने की कोशिश की,
एक और तेज आवाज आई और पेटी फिर से अपने आप गिर गई, मानो वह उसे और भी दबाने की कोशिश कर रही हो। सुहाना ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो कृष्णा, ये खजाना अब तुम्हारी नहीं बल्कि इस मंदिर और उसकी शक्ति की चीज बन चुका है। तुम्हें इसे छोड़ने का समय अब बहुत पहले ही निकल चुका था और अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वह तुम्हारे हाथ से बाहर है। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है, पेटी की रोशनी अचानक से और भी तेज हो जाती है और मंदिर के भीतर से एक गहरी गूंज सुनाई देती है। पेटी में से एक तेज मंदिर के भीतर अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। पेटी की चमक और उसके आसपास फैल रही रोशनी अब खतरनाक रूप से तेज हो गई थी, जैसे खजाना अपने कब्जे में सब कुछ लेने के लिए तैयार हो। कृष्णा, गोपाल और रवि, जिनकी आंखों में अब केवल भय और घबराहट थी, पेटी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका दिल जानता था कि वे एक घातक रास्ते पर चल चुके हैं, लेकिन उनके भीतर की लालच और इच्छाएं अब उन्हें रोकने के बजाय और खींच रही थीं। सुहाना ने गहरी सांस ली और कहा, तुम नहीं समझ रहे हो कृष्णा, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं था। इसने तुम्हारी आत्मा को जकड़ लिया है। अगर तुम इसे वापस नहीं रखोगे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसकी आवाज में अब एक गहरी चेतावनी थी जो सीधे कृष्णा के दिल तक पहुंच रही थी। लेकिन कृष्णा अब पूरी तरह से खजाने में खो चुका था। वह पेटी को अपनी ओर खींचता हुआ बोला, मैं इसे वापस नहीं छोड़ने जा रहा। हम इसे लेकर जाएंगे और फिर इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। गोपाल और रवि अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन वे भी कृष्णा के साथ थे। वे महसूस कर रहे थे कि यह खजाना अब उनकी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। यह अब एक शाप बन चुका था और उन्हें इसकी कीमत चुकानी थी। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे से एक साए की तरह पंडित राघव ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी और अजीब सी शांति थी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी समझ और दुख का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं समझ रहे कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो? कृष्णा ने पंडित राघव की ओर घूरते हुए कहा, पंडित जी, क्या तुम भी हमें डराने आ गए हो? हम खजाना लेकर जाएंगे और इसका इस्तेमाल गांव के लिए करेंगे। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इसे लेकर इतने परेशान हैं। पंडित राघव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पेटी की ओर इशारा किया। तुम समझ नहीं रहे हो कृष्णा, यह खजाना कोई साधारण खजाना नहीं है। यह तुम्हारी आस्था और इच्छाओं की परीक्षा है। जो इस खजाने को छेड़ेगा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह खजाना तुम्हारी लालच का प्रतीक है और तुम इससे भागने नहीं पाओगे। कृष्णा की आंखों में अब हल्का सा संकोच था, लेकिन वह पूरी तरह से खुद को समझा चुका था। यह खजाना हमारा है और हम इसे लेकर जाएंगे, चाहे जो भी हो। आप भी यही चाहते हैं पंडित जी, गांव का भला। पंडित राघव ने एक दुखी नजर से कृष्णा को देखा। तुम क्या नहीं समझ रहे कृष्णा? उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। तुमने जो खजाना छुआ है वह केवल सोना नहीं है। यह एक पुरानी शक्ति का हिस्सा है और यह तुम्हारे लिए नहीं था। यह तुम्हें नहीं बल्कि गांव को जरूरत थी, लेकिन तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए लिया है। अब इसके परिणाम को भुगतना होगा। रवि और गोपाल अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे महसूस कर रहे थे कि पंडित राघव की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने जो किया वह अब उन्हें बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा था। पंडित जी, क्या यह हमें शांति से छोड़ सकता है? गोपाल ने घबराते हुए पूछा। हम क्या कर सकते हैं? पंडित राघव ने गहरी निगाहों से देखा और कहा, तुम लोग अब इस खजाने के परिणाम से बच नहीं सकते। इसे वापस लौटाना ही एकमात्र रास्ता है। यह खजाना किसी और के लिए था, गांव के कल्याण के लिए,
न कि तुम्हारी लालच के लिए। तुम्हें इसे वापस रखना होगा, नहीं तो यह तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। कृष्णा की आंखों में अब गहरी घबराहट थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो किया वह सही था या नहीं, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस खजाने से जुड़ी हुई थी। क्या आप हमसे कह रहे हैं कि हमें इसे वापस करना होगा? क्या हम इसे अब नहीं रख सकते? पंडित राघव की आंखों में गहरी चुप्पी थी। उन्होंने धीमे से कहा, अगर तुम इसे वापस रखते हो तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल सके, लेकिन अगर तुम इसे अपने पास रखते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक जकड़ लेगा और तुम्हें फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पंडित राघव ने धीरे धीरे पेटी को अपने हाथों में लिया और उसे मंदिर के शिवलिंग के पास रखा। पेटी की रोशनी अब धीमी हो गई थी, जैसे उसने अब अपने असली स्थान को पहचान लिया हो। अचानक से मंदिर में शांति छा गई और दीवारों से निकलने वाली दरारें रुक गईं। कृष्णा ने देखा कि पेटी अब पहले जैसी नहीं थी। वह सोना अब किसी और रूप में बदल चुका था, जैसे उसकी चमक अब खत्म हो गई हो। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आई। क्या हम इसे वापस कर सकते हैं पंडित जी? पंडित राघव ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमने अपनी आत्मा को बचा लिया है कृष्णा। अब तुम समझ गए हो। यह खजाना मंदिर की दीवारें अब शांत हो चुकी थी। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, जैसे पुरानी शक्तियां अब खुद को समेट चुकी हों। जो कुछ भी कृष्णा, गोपाल और रवि ने किया था वह अब समाप्त हो चुका था। पेटी जो कभी सोने से भरी हुई चमकती थी, अब खाली और मौन पड़ी थी, जैसे उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो। कृष्णा जो पहले अपनी लालच में डूबा था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी वह घबराहट और आतंक नहीं था। अब वहां शांति और आत्मसंयम था। पंडित राघव ने पेटी को वापस शिवलिंग के पास रखा और मंदिर में एक गहरी ठंडी हवा बहने लगी, जो जैसे सब कुछ ठंडा कर रही हो। यह वह हवा नहीं थी जो पहले आती थी, बल्कि यह एक शांति का प्रतीक थी जो अब मंदिर और उसके अंदर के वातावरण में फैली हुई थी। तुमने अपनी गलती समझी कृष्णा, पंडित राघव ने धीरे से कहा। अब तुम एक नया रास्ता देख सकोगे। इस खजाने से तुम अब मुक्त हो, और इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें पूरी जिंदगी इसकी कीमत चुकानी होगी। कृष्णा ने सिर झुकाया और फिर पेटी को देखा, जो अब एक साधारण धातु के बक्से जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में कोई जंग नहीं थी, केवल एक गहरी राहत थी। मैंने अब समझ लिया है पंडित जी। मैं नहीं जानता था कि यह खजाना क्या है, लेकिन अब मुझे यह महसूस हुआ कि यह हमारी आत्मा को झकझोरने का कारण बन गया था। यह सिर्फ सोना नहीं था, यह हमारी इच्छाओं और पापों का रूप था। मैंने अपने आप से बहुत दूर जाकर इसे पकड़ा था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि इसे छोड़ना सही था। रवि और गोपाल, जिन्होंने अब पूरी स्थिति को महसूस किया था, धीरे धीरे कृष्णा के पास आए। दोनों की आंखों में अब एक नई समझ और शांति थी। कृष्णा, हम भी समझ गए थे कि यह सब ठीक नहीं था। हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब हमें भी यह एहसास हुआ कि हमने भी इसे ठीक से नहीं समझा। हम तुम्हारे साथ हैं और हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, रवि ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई संकोच नहीं था। गोपाल ने भी अपनी बात कही। हमने जो किया वह अब हमारे लिए एक सबक बन चुका है। हमारी लालच ने हमें इस तक ले जाया, लेकिन अब हमें इस रास्ते से बाहर निकलने की जरूरत है। कृष्णा ने सिर झुकाकर दोनों को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। हम सब एक साथ इसे छोड़ने जा रहे हैं। हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते जो हमें खुद को खोने की ओर ले जाता है। अब हमें गांव और इसके लोगों के लिए कुछ करना होगा, ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। पंडित राघव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा,
यही है वह रास्ता। कृष्णा, तुमने जो किया उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो तुम अब कर रहे हो वही महत्वपूर्ण है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है और अब यह तुम्हारी यात्रा का नया आरंभ है। सभी ने एक लंबी सांस ली और फिर एक दूसरे की आंखों में देखा। कृष्णा ने पेटी को एक अंतिम बार देखा और फिर उसे शिवलिंग के पास रख दिया। जैसे ही पेटी उस जगह पर रखी, मंदिर में एक गहरी रोशनी छाई। यह रोशनी अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी और साथ ही मंदिर के भीतर की सारी दरारें भी भर गईं। यह सब कुछ समाप्त हो चुका था, जैसे मंदिर ने अपने पुराने रूप में खुद को ढक लिया हो। अब वहां कुछ भी खतरनाक नहीं था, केवल शांति थी। हम अब यहां से बाहर जा सकते हैं? गोपाल ने घबराते हुए पूछा। क्या अब हमें कोई खतरा नहीं है? पंडित राघव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब तुम मुक्त हो गोपाल। जो कुछ भी हुआ वह अब खत्म हो चुका है। तुम लोग अब उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। अब जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति पर निर्भर करेगा। कृष्णा ने एक आखिरी बार मंदिर के भीतर देखा। उसने महसूस किया कि वह अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। उसने यह खजाना नहीं लिया था, लेकिन वह अब उसकी आत्मा को हल्का महसूस कर रहा था। यह यात्रा उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और गांव के लिए कुछ करना होगा। हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें सही दिशा में ले जाए। जया, जो अब मंदिर के बाहर खड़ी थी, कृष्णा को देख रही थी। उसकी आंखों में शांति और राहत थी। वह जानती थी कि कृष्णा अब अपने रास्ते पर लौट आया है। वह अपने कदमों को मंदिर के भीतर की ओर बढ़ाते हुए बोली, कृष्णा, अब मैं देख सकती हूं कि तुम सही रास्ते पर हो। हम सब एक साथ मिलकर इस गांव को बेहतर बनाएंगे। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए जया की ओर देखा और फिर सब मिलकर मंदिर से बाहर निकल गए। मंदिर के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन उसमें अब एक नई शांति थी। यह शांति अब उनके भीतर थी। उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की थी और अब वे सब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे।